जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है झारखंड कनेक्शन में। मेरा नाम है राजीव और हम लेकर आए हैं एक खास सीरीज जिसमें हम आपको मुलाकात कराएंगे झारखंड के सियासी सुरमाओं से और जानेंगे उनके बारे में और उनके विचारों को सामने रखेंगे। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है। ये जेएमएम के गठन से लेकर आज तक एक सच्चे सिपाही की तरह जुड़े रहे हैं। इन्होंने कई बार विधायक और मंत्री पद भी संभाला है। इनकी गिनती जेएमएम के बड़े कुर्मी चेहरे में होती है। अब वो दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे हैं। बिना आपका ज़्यादा समय लिए हुए चलिए मिलते हैं उनसे और करते हैं थोड़ी बातें। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे को थोड़ा अपना कीमती वक्त दिए मेरे को। और आपको बधाई भी देना चाहेंगे आपको लोकसभा 2024 इलेक्शन के लिए। तो अभी आपसे जैसा मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि यहाँ आपके गिरिडीह लोकसभा में आपके जो सारे जो आपके विपक्ष के लोग हैं तो वो सारे कुर्मी हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? आप उनसे जो मैदान में आपसे कंपटीशन है वो सारे कुर्मी लोगों से है, तो उस पर आपका क्या कहना है? धन्यवाद जो आपने इस सवाल को लाया है। चुनाव जाति पर नहीं होता और चुनाव एक संघर्ष होता है, एक विचारधारा होता है और हम उस विचारधारा के पक्ष में हैं जिस विचारधारा में आम आवाम सुख शांति से रहे। इसी विचारधारा के साथ हम चुनाव में हैं और कोई जाति इस पर फैक्टर नहीं है। और एक ही जाति में मान लीजिए आप लोग बोल रहे हैं 3 है, हो सकता है 5 हो, 7 भी हो सकता है। और ये क्लियर जब होगा तब हम आपको बताएंगे कि हमारा स्थान कहाँ पर है। लेकिन अभी जब तक उम्मीदवारी नहीं हो जाता है सबका तब ये बताना उचित नहीं होगा कि कौन कितना और कहाँ कैसे। क्या लगता है कि पार्टी आपको देर से टिकट दे रही है या मतलब देर से मौका दे रही है मतलब इस चीज़ के लिए? तो इस पर आप क्या कहना क्या है? ऐसा नहीं है, हमारा पार्टी हमको तो समय में दिया है और घोषणा किया है, मतलब उचित समय देखते हुए आपको। हाँ, और हमें उम्मीदवार बनाया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अपने पार्टी का भी और इंडिया गठबंधन के तमाम दलों का भी जिन्होंने हमें समर्थित उम्मीदवार बनाया। और अगर आप जीतते हो तो आप जीतने के बाद ऐसे कौन से 5 काम अपने क्षेत्र में करना चाहोगे जो आपको लग रहा है कि शायद इस पर परिवर्तन होना चाहिए? झारखंड में और खासकर गिरिडीह विधानसभा ही नहीं, लोकसभा के अंतर्गत जितने पड़ने वाले विधानसभा हैं सभी विधानसभा में विस्थापित एक मामला है। कल कारखाना उद्योग है तो पहला कि विस्थापित का जो उनका हक अधिकार है उसको दिलाना है। विस्थापन भी एक मुद्दा है कि आज गांव उठ गया लेकिन उसको विस्थापन नहीं किया, दूसरा मुद्दा है। तीसरा है बेरोजगारी का, उसके लिए भी हम पहल करेंगे कि लोगों को बेरोजगारी को रोजगार से जोड़ेंगे। चौथा है पलायन का, जो पलायन हमारे क्षेत्र से दूसरे प्रांतों में दूसरे देशों में जा रहा है उसको हम रोकना। चौथा है कि अपने क्षेत्र में शिक्षा को मजबूती के साथ धरातल में उतारना। छठा है जो स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम बिल्कुल लचर है वैसे में हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे। सातवां है जो पठन पाठन जो भी बच्ची महिला सशक्तिकरण करने के लिए हम उनका भी बहुत सारा योजना है सरकारी स्तर में उसको देना और कैसे CSR फंड जो यहाँ चलता है उससे भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसे लगाएं, इन सब चीज़ों पर विशेष मेरा फोकस होगा। आपके राजनीतिक गुरु विनोद बिहारी महतो और समधी टेकलाल महतो यहाँ से सांसद रहे हैं, तो क्या आप ये दोहरा पाएंगे? देखिए, हमारा राजनीतिक गुरु विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड A.K. राय, शिबू सोरेन, इन लोग मेरा राजनीतिक गुरु रहे हैं और स्वर्गीय टेकलाल महतो भी आंदोलनकारी नेता रहे। एक साथ हम लोगों ने आंदोलन भी किया, बाद में हमारा समधी भी बने और हमारा समधी गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी रहे। आज उसी क्षेत्र से हम भी
उम्मीदवारी हमको बनाया गया है। हम उम्मीद करते हैं कि उनके समय का और आने वाले दिनों का जनता आकलन करते हुए इस बार मतदान हमको देगा, ऐसा विश्वास हम जनता के प्रति मेरा है। आप खुद ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, लेकिन आप अपने क्षेत्र में शिक्षा संस्थानों को लेकर बहुत ज़्यादा काम किए, तो इसके पीछे मतलब आपका क्या उद्देश्य रहा या फिर इसके पीछे क्या मकसद रहा, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किए अपने क्षेत्र में? देखिए, तो बहुत लंबा हो जाएगा बोलने से, लेकिन वो नहीं, एक सीधा सा आपको बता दें हम कि हमारा राजनीतिक गुरु विनोद बिहारी महतो है, उनका एक नारा था भी, सभी लोग जानता है, जो काफ़ी हिट है, पढ़ो और लड़ो। अब पढ़ो नारा इसलिए है कि जब वो पढ़ाएगा, शिक्षित होगा, तब वो सही माने में लड़ाई होगा। नहीं तो ऐसा भी बहुत लोग हैं कि पढ़ो और अपने में लड़ो, तो ये शिक्षा उनका नहीं था। तो इसी नारा को हमने धरातल में ले गए, और धरातल में ले जाके जो है हमारा, देखिए जितना भी संस्थान है सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, हम शहरी क्षेत्र को मजबूत नहीं किए, हम मजबूत कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र को। और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत करके आज हम शिक्षा के साथ को देखते हुए क्षेत्र में हम अभी नया चीज़ भी हम रोजगार देने के लिए पलायन ने, उसके लिए टुंडी में करीबन 100 एकड़ रेती भूमि में हम बांस का खेती करा रहे हैं टाटा स्टील फाउंडेशन के जरिए, जो वो रोजगार मुखी यहाँ के नौजवान हो। और इसमें देखिएगा कि आने वाला दिन ये मॉडल है टुंडी में, इसको हम पूरे गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में इसको ले जाएंगे ताकि पलायन को रोक सकें। विरोधी दलों में किन नेताओं के साथ आपका अच्छा तालमेल है? विरोधी दल राजनीतिक विचारधारा के सबसे मेरा सारे लोगों से? सारे लोग से मेरा वैचारिक मतांतर है, लेकिन व्यक्तिगत मतांतर किसी से नहीं है हमारा। सबके साथ मेरा अच्छा संबंध है, और वैचारिक हमारा लड़ाई है, सैद्धांतिक लड़ाई है हमारा, लेकिन किसी भी प्रत्याशी से, किसी भी दल से मेरा व्यवहारिक लड़ाई नहीं। आज के जो युवा पॉलिटिक्स में आ रहा है, राजनीति करने आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि वो सही तरीके की राजनीति कर रहे हैं, या आप अपने तरफ से क्या उनको गाइडेंस देना चाहते हैं, मतलब आपको उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ताकि उनकी राजनीति और बेहतर तरीके से हो पाए? देखिए, राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो निरंतर चलने वाला है। अगर कोई भी युवा वर्ग समाज में समाज सेवा के ख्याल से आता है, हम लोग कभी नहीं सोचे थे कि हम लोग विधायक बनेंगे, कभी नहीं सोचे थे मंत्री बनेंगे, कभी नहीं सोचे थे सांसद बनेंगे। परिस्थिति ऐसा आया, एक समय था विनोद बाबू हमको चुनाव लड़ा रहे थे, लेकिन हम चुनाव नहीं लड़े, और ऐसा एक बार परिस्थिति आ गया कि 2000 साल में से हम चुनाव लड़ना शुरू किए। तो ठीक उसी तरह युवा वर्ग को हम कहेंगे कि ये सब निरंतर चलने वाला चीज़ है। हड़बड़ाहट में कोई कदम अगर कोई उठाता है तो उसका रोड़ा रास्ता में आ जाता है, अटक जाता है, उसका बहुत अंधकार हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जो बहुत सारे लोग, और जो धीरे धीरे से समाज में रहा आया गया, वो ज़्यादा दिन टिकता है। तो हम लोगों से अपील करेंगे कि जो भी युवा आए, हम अपील करते हैं कि युवा राजनीति में आए, और राजनीति में आकर एक स्वस्थ वातावरण बनाए और जनता के हितों में वो काम करें। समय आने पर जनता ऑटोमेटिक जो है उसको स्थान देगी। आप जब राजनीति करियर जब आपने स्टार्ट किया और आज की राजनीतिक, आज की जो प्रेजेंट है आपकी सिचुएशन, तो पहले किस तरीके से सोचते थे और आज की सोच में क्या फ़र्क आया? फ़र्क ये है कि हम लोग, एक ज़माना था जो चुनाव लड़ने बोलता था और हम लोग नहीं लड़ते थे, और आज ज़माना है कि चुनाव नहीं लड़ने बोलता है तो लोग चुनाव लड़ना चाहता है। यही फ़र्क है। और मतलब जैसे आपके डिसीजन मेकिंग में, जैसे पहले आप जब एकदम स्टार्टिंग फेज़ में थे अपनी ज़िंदगी के, मतलब राजनीतिक करियर के, और आज जो है, आज कहीं ना कहीं बहुत मंझे खिलाड़ी आप हो चुके हैं,
तो आज की जो डिसीजन मेकिंग है, जो भी चीज़ों का आप एक डिसीजन लेते हो, तो पहले कैसे मतलब उस चीज़ पे क्या मतलब चेंजेस आया, बदलाव आया पहले से? देखिए, समय के साथ सब बदलता है और समय बलवान होता है। एक समय था जो त्याग की भावना था, लोग त्याग की भावना से राजनीति करते थे, अपेक्षा कुछ नहीं था। और आज वो चीज़ नहीं है, आज लोग अपेक्षा ही अपेक्षा है, त्याग कुछ करना नहीं है। तो दोनों मनता है। कभी आपको दूसरे पार्टी से ऑफर मिला? बहुत सारा पार्टी से मिला। ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी, बहुत सारा पार्टी अभी भी ऑफर है, तो ऑफर से हम लोग नहीं जाते ना। कभी आपको पार्टी बदलने का मौका मिले या फिर आपको मन करे तो किस पार्टी में मतलब आपका ठिकाना हो सकता है? मौका मिलने का तो बता दिए आपका, बहुत सारा मौका मिला, बहुत मिल भी रहा है, ऑफर भी बहुत है, लेकिन हम लोग कहीं भी नहीं गए और न कभी जाएंगे। क्योंकि आप तो अब शुरू से हाँ, इसके शुरू साथ ही से रहे और शुरू से इसका नतीजा है कि आज हम लोकसभा के बारे सोचे नहीं थे और लोकसभा का टिकट मिल गया। आप देख रहे हैं जो अपेक्षाएं लोग रखता है उसको टिकट नहीं मिलता है। आज टिकट आज हम लोग के पीछे घूम रहा है, जानता ना नहीं। 2024 लोकसभा इलेक्शन की तैयारी आपकी कैसे चल रही है? देखिए, अभी जनता के बीच हम गए नहीं हैं। अभी जितना भी हमारा कार्यक्रम चल रहा है सब अपना और गठबंधन दल के कार्यकर्ता और नेता से मिलना जुलना हो रहा है। नॉमिनेशन के बाद हम आम पब्लिक जनता के बीच जाएंगे और अपने चिर परिचित जो मांगे अभी हम आपको बताएं, उन मांगों को लेकर, और ये तानाशाह सरकार जो केंद्र में बैठा हुआ है, जो बोलता है अच्छा दिन आएगा, उनको ये जनता को बताएं कि अब अच्छा दिन नहीं, अब जो ये सब जुमलाबाजी करने वाला का अब जाने का दिन आएगा। इसलिए 2024 में आप हम लोग को मतदान करें और इंडिया गठबंधन के हाथों को मजबूत करें। और इसी के साथ इस वीडियो का होता है अंत। हाँ, मालूम है मुझे कि ये वीडियो मतलब बहुत लंबा नहीं था, बहुत सारे क्वेश्चंस मैं नहीं पूछ पाया क्योंकि इनके पास थोड़ा टाइम का पाबंदी था, बिकॉज अभी झारखंड में इलेक्शन का टाइम है। बट इन्होंने हमें प्रॉमिस किया कि जब भी फ्यूचर में हमारी मुलाकात होगी तो हम लोग काफ़ी डीप कॉन्वर्सेशन करेंगे, और उन्होंने हमें प्रॉमिस भी किया है कि वो हमारे साथ थोड़ा वक्त और ज़्यादा बिताएंगे। तब तक के लिए सभी झारखंड भाइयों को जोहार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।